Hello students, this is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to study about control structures in Fortran, and we shall be studying one control structure today, that is if statements. सबसे पहले हम रिवाइज करें कि हमने अब तक फोर्ट्रॉन में क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है फोर्ट्रॉन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कि जब हम फोर्ट्रॉन टाइप करते हैं फोर्ट्रॉन एडिटर में कंप्यूटर में तो कॉलम बेस्ड लैंग्वेज है, किस कॉलम में क्या लिखना है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हम वो पढ़ चुके हैं। सारे कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं जो फोर्ट्रॉन में यूज होते हैं। देन वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, और जो वेरिएबल की टाइप है वो कैसे बतानी है प्रोग्राम में कंप्यूटर को, उसको कैसे डिक्लेयर करना है, दैट वी हैव स्टडीड। देन वी हैव स्टडीड अबाउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड हाउ टू डू कैलकुलेशंस यूजिंग दोज एक्सप्रेशंस। और हमने फिर पढ़ा लास्ट टाइम कि इनपुट कैसे देनी है कंप्यूटर में, उसका क्या सिंटेक्स है, और आउटपुट कैसे निकालनी है, एंड हाउ टू फॉर्मेट द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब हम आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। Now the computer executes statements in order of their appearance in the source program. This is known as normal flow of control. जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो कंप्यूटर सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लाइन रीड करेगा, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, सीक्वेंस में वो हर लाइन को रीड करके और क्या एग्जीक्यूशन करनी है, क्या करना है, अकॉर्डिंगली कंप्यूटर रन करता है। सो दैट इज नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। नाउ कई बार क्या बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस नॉर्मल फ्लो को चेंज करके और कंप्यूटर में कोई और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, किसी और पॉइंट पे बीच में से जंप करके जाना है। सो उसके लिए फिर हमें अपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। सो द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंजेस, it may change because of selection or branching. Selection or branching is based on testing a condition in which one of a set of alternative statements is executed. कहीं पे हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमारे सामने कई सारे रास्ते हैं, कई सारी कंडीशंस हैं, हमारा प्रोग्राम उनमें से अलग अलग कंडीशन जब फॉलो करेगा तो आगे अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। सो वहाँ पे हमें फिर ब्रांचिंग करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में। सो उसके लिए नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज होगा। कई बार क्या होता है एक ही प्रोसेस हमारे प्रोग्राम में बार बार रिपीट होती है, लूप बन जाती है। सो इन रिपीटिशन अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए लॉजिकल कंट्रोल वेरिएबल finite number of times. This demands logical decision making or transfer of control facilities. Fortran में 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, सेकंड इज डू स्टेटमेंट एंड थर्ड इज गो टू स्टेटमेंट। तो आज हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिससे कंट्रोल ट्रांसफर होता है प्रोग्राम में किसी और जगह, और डू और गो टू स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करें, ये ऑपरेटर्स हमने पहले भी पढ़े थे। दीज आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इनको कैसे लिखना है, इनके सिंबल्स क्या हैं, वो सामने हमने टेबल में शो किए हुए हैं। दीज आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमें दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। And then we define relational expressions. An expression formed using relational operators is known as relational expression. It can assume only two values, either true or false. So अगर हम कहें कि 4 is greater than 3, तो this statement is, we know it is true. So अगर हमारे पास एक variable है is x greater than 3, तो either this statement is true, that means right,
और इट इज फॉल्स दैट मीन्स रॉन्ग। सो रिलेशनल एक्सप्रेशन की सिर्फ दो ही आउटकम्स होती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। For example, A is greater than B, A dot GT dot B, it means A is greater than B. This statement can be either true or false. Then this is the list of logical operators. There are three logical operators: not x, x and y, x और y. यहाँ पे जो हमने पीरियड लगाए हैं, फुल स्टॉप लगाए हैं, उन पे ध्यान देना है. दीज आर कंपल्सरी, इनको ओमिट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है. सो नॉट एक्स मीन्स कि एक्स नहीं है, सो इट विल बी ट्रू व्हेन एक्स इज नॉट देयर, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज फॉल्स. एक्स एंड वाई मीन्स दोनों x और y, so that means it will be true when both x and y are true. Similarly, x और y means either x और y, दोनों में से कोई एक. So this statement is true if at least one of y, x और y is true. लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम बनाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस विद रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. It can also assume only two values, either true or false. For example, x is less than 5 and y is greater than 8 can be either true or false. Now we come to the if statement. So पहला control structure आया हमारे पास, the if statement. It is a conditional statement and it is the most common of the conditional statements in Fortran, that is if statement. इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. जब हमारे प्रोग्राम में हमारा लॉजिक किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आउट ऑफ मेनी अवेलेबल, देन दैट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट. सो इफ स्टेटमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट एंड अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट. Logical if statement is of three types: simple logical if statement, लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट. तो ये चारों टाइप्स अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. The first one is simple logical if statement. This if statement is used for conditional execution of a single statement and it has the following form, following syntax: if some logical expression and the given statement, where statement is any executable statement except do. Do हम next lecture में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्रैकेट में आया लॉजिकल एक्सप्रेशन, कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन? x डॉट जी टी डॉट जीरो मीन्स x इज ग्रेटर देन जीरो. सो इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, n इज इक्वल टू n प्लस वन. तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर x जीरो से बड़ा है तो n शुड बी एडेड बाय वन, सो n बिकम्स इक्वल टू n प्लस वन. और अगर x जीरो से बड़ा नहीं है तो फिर n में 1 प्लस नहीं होगा. सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ x इज लेस देन जीरो, राइट स्टार स्टार x इज नेगेटिव. कई बार ऐसा भी होता है, हमें बताना है कि कौन से नंबर नेगेटिव हैं कौन से पॉजिटिव हैं, तो यहाँ हमने प्रिंट करवा लिया, आउटपुट ले ली, राइट करवा लिया. इफ x इज लेस देन जीरो, राइट x इज नेगेटिव. सो सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत सिंपल था. उसके बाद आया लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट. इसमें हम जो इफ है दैट इज फॉलोड बाय देन और एल्स, देन एंड एल्स. कैसे? दिस इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड to execute a block of statements when a logical expression is true or false and has the following फॉर्म. कई बार हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जहां हमें इफ यूज करना होता है, तो फिर हम इफ इज अकम्पनीड बाय देन एंड एल्स. सो इट्स फॉर्म इज इफ ब्रैकेट में सम लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन गिवन स्टेटमेंट्स
एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन, जितने भी आते हैं वो सारी कंडीशन हम लिखेंगे. अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, एल्स, नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन, एंड इफ. सो यहाँ पे इफ भी आया, देन भी आया, एल्स भी आया, एंड ऐसे में जब इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो एंड में हमें लिखना पड़ता है एंड इफ. लेट अस सी एन एग्जांपल. इफ x is greater than y, then p is equal to q plus x, r is equal to s plus y. ये हमारे पास कोई प्रोग्राम है, सम फिक्टिशियस प्रोग्राम, जिसमें हमने ये कंडीशंस लगाई हुई हैं. सो इफ x is greater than y, then p is equal to q plus x, r is equal to s minus y. लेकिन if x is not greater than y, तो क्या होगा? x y से छोटा होगा या इक्वल टू y होगा. सो एल्स इन दैट केस p इज इक्वल टू q माइनस एक्स, r इज इक्वल टू s प्लस वाई. और ये यहाँ पे खत्म होगी हमारी कंडीशन, तो एंड इफ आ गया. सो यहाँ पे हम इस तरह इफ के साथ देन और एल्स यूज करते हैं. So if x is greater than y, then p is equal to q plus x, r is equal to s plus y, else p is equal to q minus x, r is equal to s plus y, and if. Sometimes else may not be required as shown in example below. For example, to swap, that is interchange two numbers m and n, let us say m is less than n. दो नंबर हैं m और n, वो कहीं किसी फॉर्मूले में हमारे पास आ रहे हैं और हमें उनको एक्सचेंज करना है. m की जगह n लाना है, n की जगह m लाना है. So this is a small portion of a program. If m is less than n, then पहले हमने टेम्परेरी नंबर फीड किया, m का नाम रखा टेम्परेरी. सो देन temp इक्वल टू m को n के इक्वल रखा, दैट मीन्स m को रिप्लेस किया n से, एंड फिर n को रिप्लेस कर दिया temp से. temp की वैल्यू m थी तो n की जगह आ गया m. सो m हैज बीन रिप्लेस्ड बाय n हैज बीन रिप्लेस्ड बाय temp. सो यहाँ पे हमने else नहीं यूज किया. सो इफ m इज लेस देन n, देन temp is equal to m is equal to n is equal to temp means temporary number, and if. so यहाँ पे हमें else यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी. Third type of if statement is known as nested logical if statement. It is used when there are more than two alternatives to a logic. For example, this is the syntax. This is not the example. ये syntax आया, इसकी form आई. So if bracket में पहला set of logical expression. So if logical expression 1, then set of statements आए. Else if logical statements, logical expression 2 आया, then the given set of statements. Else if logical expression 3 आया, and so on. Else, और जब last logical expression आएगा तो उसमें फिर हम else if नहीं लगाएंगे, वहां सिर्फ else लगेगा statements, और अंत में and if, and the program continues. So in nested logical if statement, एक if के बाद else if, एक if then के बाद else if, फिर उसके बाद फिर else if, and so on. For example, let us use nested if statement to award grades according to marks of the students. हमारे पास एक क्लास में स्टूडेंट्स का हम रिजल्ट बना रहे हैं और हमने उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड के अनुसार उनको ग्रेड्स देने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट के मार्क 50% से लेस हैं तो हमने उसको F ग्रेड देना है. तो हम लिखेंगे if x is less than 50. What is x here? X is the percentage of marks of a student. If x is less than 50, then write star star, कैरेक्टर्स हैं ये तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे, राइट स्टार स्टार ग्रेड इज इक्वल टू F. Else if
x is less than 60, then write star star grade is equal to D। तो अगर 50 और 60% के बीच में मार्क्स हैं तो D ग्रेड आया, तो इसमें हम लिखेंगे else if x is less than 60 then write grade D। 60 और 70% के बीच में मार्क्स हैं तो हम ग्रेड देंगे C। in that case we will write else if x is less than 70 then write star star grade is equal to C। else if x is less than 80 then write star star grade is equal to B। else एंड में 80% से अगर अबव है मार्क्स तो हमने A ग्रेड देना है, सो else write star star grade A and F, and this is how we write nested if statement। The fourth type of if statement is arithmetic if statement. This statement acts like three statements according to the value of arithmetic expression. The general form of the arithmetic if statement is if bracket में arithmetic expression S1, S2, S3 where S1, S2, S3 are executable statement numbers। अब इसका क्या मतलब है, ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है और S1, S2, S3 लिखे हैं, इनका क्या मतलब है। The if statement transfers the control to the first label S1 if the value of the arithmetic expression is less than 0। दैट मीन्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो कंट्रोल S1 लेवल पे चला जाएगा, कंट्रोल S2 लेवल पे चला जाएगा इफ द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, और कंट्रोल S3 पे चला जाएगा इफ द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। सो देर आर 3 लेबल नंबर्स, वहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगी, और इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल S1, S2, S3 कहीं भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है। For example, let us write a program to find the roots of a quadratic equation using arithmetic if statement। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सब ने मैथ्स में पढ़ी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक रूट की अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के लिए अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टिल नाउ। जितना हमने अब तक पढ़ लिया वो सारा हम इसमें यूज करके वी विल राइट अ प्रोग्राम। हमें मालूम है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स मीन्स कि एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो वी नो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। The quantity inside the square root is known as discriminant, so x can be written as equal to minus b plus minus square root d upon 2a where d is equal to b square minus 4ac। और हम इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्योंकि हमें प्रोग्राम बनाने के लिए इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू p प्लस माइनस q। So let us say first root is r1 equal to p plus q, second root is r2 that is equal to p minus q where p is equal to minus b upon 2a and q is equal to under root d upon 2a। So हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमें नहीं मालूम, जो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें a नहीं मालूम, b नहीं मालूम, c नहीं मालूम। सो a b c दीज आर 3 वेरिएबल्स। देन जब हम रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे नए वेरिएबल्स लिखे हैं सामने, one is d that is the discriminant equal to b square minus 4ac, then we have to evaluate p, we have to evaluate q, and using these we have to calculate root r1 and
रूट R2। सो ये सारे वेरिएबल्स हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम डिफाइन करेंगे, इनको डिक्लेयर करेंगे, एंड दीज कैन बी रियल नंबर्स। इंटीजर्स यूज करके करेंगे तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। सो these are all real numbers. Now we already know roots can be real and equal if discriminant is equal to 0. If d is equal to 0, both the roots will be real and equal. If the discriminant is positive number, then the roots are real and unequal. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लेस देन 0 है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सो ये रूट्स किस तरह की होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ टी। और जो खास बात है यहाँ पे इस इक्वेशन में, द कोफिशिएंट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ax स्क्वायर वाला पार्ट इस इक्वेशन में 0 हो जाएगा। देन द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन एंड इट्स रूट इज x equal to r1 equal to minus c by b. So using this information, now let us make a program to find the roots of a quadratic equation. So जब हमने फोर्ट्रॉन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी तो मैंने क्या कहा था, जब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं तो सबसे ऊपर यूजुअली हम कमेंट देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने नीचे जो प्रोग्राम बनाया है वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उस प्रोग्राम में। सो फर्स्ट हम स्टेटमेंट में कमेंट देंगे, इसलिए सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे C और 7th कॉलम से हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम फॉर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उनकी टाइप बताएंगे हम। तो हमारे वेरिएबल्स थे a b c, डिस्क्रिमिनेंट d p q r1 एंड r2, एंड दीज आर ऑल रियल नंबर्स। सो हम उनकी टाइप बताएंगे, रियल a, b, c, d, p, q, r1, r2। अब हमारा अगला काम क्या है, जब हम एक्चुअल में ये प्रोग्राम यूज करके और रूट्स कैलकुलेट, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। दैट मीन्स कंप्यूटर को a, b और c इन तीनों की वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। सो उसके लिए जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो कंप्यूटर हमसे पूछेगा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो ये हमें अपने प्रोग्राम में लिखना है। सो राइट स्टार स्टार इन्वर्टेड कॉमास में एंटर वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमने जो भी लिखा है दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट, और वो हमने जैसे भी लिखा है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे बिल्कुल वैसे ही टाइप होके आ जाएगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, क्योंकि हमने पहली इंस्ट्रक्शन दी है राइट, सो वहां पे लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी। तो हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए, बी और सी की वैल्यूज हैं वो हम एंटर कर देंगे। तो फिर अगली इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि हमने जो वैल्यूज एंटर की हैं एबीसी उसको रीड करे। कंप्यूटर को इनपुट दे दी हमने तो कंप्यूटर उस इनपुट को एक्सेप्ट कर ले। सो द कंप्यूटर विल रीड the statement that we have written is read star star a, b, c. Now if a is equal to 0, then अब यहाँ पे हमने if statement यूज कर लिया। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज दी हैं। अगर हमने a की वैल्यू 0 दी है तो हमारी इक्वेशन लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इन दैट केस इफ a इज इक्वल टू 0 देन r1 इज माइनस सी बाई बी, जो रूट आई माइनस सी बाई बी आई, एंड इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, राइट करवा लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। कंप्यूटर हमें जवाब देगा राइट स्टार स्टार इक्वेशन इज लीनियर, राइट स्टार स्टार रूट इज कॉमा r1।
तो इन्वर्टेड कॉमा में जो रूट इज है वो एज इट इज टाइप होगा क्योंकि वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। और R1 में हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए हैं, तो ये ऊपर जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया है R1 इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, उससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी R1 R2 की, वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट करके दिखाएगा। सो लिखा हुआ आएगा रूट इज R1 की वैल्यू एंड स्टॉप। उसके बाद हमारा ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट सी जो लॉजिक था वो यहाँ पे खत्म हो गया। एंड इफ, जो इफ स्टेटमेंट हमने ऊपर शुरू किया था इफ देन, वो एंड इफ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने एल्स की, हमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सो अब अगर a वॉज इक्वल टू 0 तो ये सारे स्टेटमेंट ऊपर वाले एग्जीक्यूट हो जाते, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, मान लिया हमने a को कोई वैल्यू दी है 1 2 3 4 एनी वैल्यू, सो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो यहाँ से जंप कर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करेगा कंप्यूटर, वो सीधा एंड इफ के बाद वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। सो एंड इफ के बाद है d इक्वल टू b स्टार b माइनस 4.0 स्टार a स्टार c। ये हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्लीज नोट हेयर कि हमने 4 को भी 4.0 लिखा है बिकॉज यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो रियल फॉर्म में हैं, सब में डेसिमल आएगा। So the computer will calculate d equal to b square minus 4ac, और उसके बाद हमने p कैलकुलेट कर लिया। पिछले पेज पे हम पढ़ के गए थे, पिछली स्लाइड में p इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। सो यहाँ पे हमने लिखा p इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2.0 स्टार a। Now we are going to use arithmetic if statement। अगर याद हो तो the problem was to use arithmetic if statement to find the roots of a quadratic equation। So if bracket में d 11 22 33, arithmetic if statement में क्या था, if bracket में expression एंड S1 S2 S3, तो यहाँ पे लेबल नंबर्स आ गए 11 22 33। लेट अस सी इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है इफ d इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो 11 नंबर लेबल नंबर पे प्रोग्राम जाएगा। इफ d इज इक्वल टू 0 तो 22 नंबर स्टेटमेंट पे जाएगा हमारा प्रोग्राम। एंड इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव है तो 33 नंबर स्टेटमेंट पे प्रोग्राम जाएगा। वो स्टेटमेंट्स हमने आगे लिखे हुए हैं। 11 नंबर स्टेटमेंट इज q इक्वल टू sqrt दैट इज स्क्वायर रूट माइनस d अपॉन 2.0 स्टार a। सो 11 नंबर स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन d इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट क्योंकि नेगेटिव नंबर की डिफाइंड नहीं है, कैलकुलेट नहीं होगी, तो हमने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उससे पहले नेगेटिव साइन लगा दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस d अपॉन 2a, ये q कैलकुलेट हो गया। हम पिछली स्लाइड में करके गए थे, व्हाट इज q, राइट स्टार स्टार रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगी, तो सबसे पहले हम वो लिखवाएंगे। रिजल्ट हमें मिला रूट्स आर इमेजिनरी एंड ऑल्सो राइट स्टार स्टार रियल पार्ट इज p हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था माइनस b अपॉन 2.0 स्टार a, और q हमने 11 नंबर लेबल नंबर पे कैलकुलेट कर लिया, q इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस d अपॉन 2.0 a। सो हमें आउटपुट में आया रूट्स आर इमेजिनरी, रियल पार्ट इज p एंड इमेजिनरी पार्ट इज q। सो द कैलकुलेशंस आर मेड लाइक दिस। ये था हमारा 11 नंबर लेबल नंबर। नाउ सपोज कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये तो था अगर वो लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। व्हाट हैपन्स इफ इट इज equal to 0, then the control will go to 22 number statement। लेकिन उससे पहले हम इस पोर्शन को स्टॉप करवाएंगे। जब जब एक पोर्शन ऑफ प्रोग्राम का लॉजिक, जहां जहां एक लॉजिक खत्म होगा वहां वहां स्टॉप होगा।
Then we come to 22 label number. If d is equal to 0, then the program comes to it simply jump करके वो बीच में सारे स्टेटमेंट्स छोड़ के और अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट के बाद d कैलकुलेट करने के बाद वो सीधा 22 पे आ गया. सो राइट स्टार स्टार रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर d 0 हो जाता है, हमें मालूम है अगर डिस्क्रिमिनेंट d 0 हो गया तो roots are simply equal to p. So roots are real and equal and both the roots are equal to p. हम लिखवा लेते हैं right star star root is p. Both the roots will be equal to p. Now मान लिया इसको भी हम यहाँ पे stop कर देंगे. ये वाला खत्म हो गई कंडीशन. Stop. Now if the value of d is positive, in that case both the roots will be unequal and real. So if d is positive तो जो कंट्रोल है वो सीधा 11 और 22 को जंप करके 33 पे आएगा. 33 पे हम कैलकुलेट करेंगे q की वैल्यू. q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट d अपॉन 2.0 स्टार a. क्योंकि यहाँ पे d पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा. R1 is p plus q, R2 is p minus q, and write star star roots are real and distinct. Distinct means दोनों roots अलग अलग हैं. And write star star first root is R1, write star star second root is R2, stop, end. So the जब स्टॉप होगा तो लॉजिकल सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगी. एंड मीन्स सारा प्रोग्राम हमारा एंड हो गया. इसके बाद और स्टेटमेंट्स नहीं है. सो दिस इज हाउ वी यूज अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. These are the frequently asked questions. Please do them. Thank you so much. Have a nice day.